अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबू भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 7, सोच अपनी अपनी। इस इकाई के नाम में ही हमको पता चल जाता है कि इस इकाई में क्या कहना चाहते हैं। सोच अपनी अपनी यानी हमारी खुद की, हमारी अपनी सोच, क्योंकि हम जानते हैं कि हर व्यक्ति अलग सोचता है, अलग समझता है। इसी तरह हर व्यक्ति की सोच भी अलग अलग होती है। तो आज हमें अपनी सोच के हिसाब से देखना और समझना है। तो ये देखिए, ये है हमारी इकाई 7, सोच अपनी अपनी, जिसमें सिर्फ 2 चित्र दिए हैं। उन चित्रों के आधार पर हमें इस इकाई को देखना है। देखिए, ये है हमारे इकाई के 2 चित्र, जिसमें से ये पहला गांव का चित्र है और दूसरा शहर का। हम पहले इन दोनों चित्रों को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद करवाएं। देखिए, ये गांव का चित्र है और ये शहर का है। यहाँ पे पेड़ पौधे ज्यादा है, यहाँ पे नदी है, यहाँ पे 2 तरफा पक्की सड़क है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेशभूषा देखिए और यहाँ के लोगों की वेशभूषा। यहाँ पे बड़े बड़े वाहन जा रहे हैं, जबकि यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ये सब कच्चे मकान झोपड़ियाँ हैं, जबकि यहाँ बड़े बड़े मकान पक्की इमारतें हैं। देखिए, यहाँ पे लोग नदी के किनारे कपड़े धो रहे हैं, नहा रहे हैं, पानी भर रहे, जबकि यहाँ सड़क की एक तरफ खड़े लोग गाड़ी की, अपने वाहन की राह देख रहे हैं। तो चलिए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो चलिए, अब हम इस चित्रों के बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें सबसे पहला सवाल कौन सा है? दोनों चित्रों में क्या अंतर है? देखिए, दोनों चित्र में से एक चित्र गांव का और दूसरा नगर का है। गांव के चित्र में नदी है, उसके घाटों पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते लोग हैं। गांव में कच्चे घर हैं, लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है। नगर के चित्र में चौड़ी और 2 तरफा सड़क है, पक्के मकान है, सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वाहनों के कारण शोर है, लोग आधुनिक वेशभूषा में है। प्रश्न नंबर 2, क्या तालाब का जल पीने के योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? तो इसका उत्तर है, तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं है। क्यों योग्य नहीं है, वो हम अब देखते हैं। तालाब चारों ओर से बंद होता है, उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है, पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़ते रहते हैं। लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है। यह दूषित जल पीने से हैजा, पेचिश आदि तरह तरह की जानलेवा बीमारियां होने की
पूरी संभावना होती है। इसलिए तालाब का जल पीने के योग्य नहीं होता। हमारे यह चित्र के आधारित प्रश्नों के उत्तर यहीं पे पूर्ण हुए। अब हम उसके आगे इकाई देखते हैं। देखिए आगे, ये हमारी इकाई में एक पेपर की कटिंग हमें बताई गई है। हमें इसको पढ़ना है, समझना है और इसका स्वाध्याय लिखना है। देखिए, बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह। नासा की दूरबीन ने दिखाई पृथ्वी के जन्म जैसी तस्वीरें। 424 प्रकाश वर्ष दूर है नया ग्रह। शिकागो हमारी पृथ्वी से 424 प्रकाश वर्ष दूर गर्म गर्दो गुबार के बीच धरती जैसा एक ग्रह आकार ग्रहण कर रहा है। यानी कि हमारी पृथ्वी से 424 वर्ष दूर एक पृथ्वी जैसा ग्रह ग्रहण करता हुआ दिखाई दे रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 1 करोड़ से 1.6 करोड़ वर्ष की उम्र वाले इस ग्रह का सौरमंडल अभी मुश्किल से किशोरावस्था में है। इसका मतलब है कि अभी अभी ही इस ग्रह बनने की शुरुआत हुई है। लेकिन जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की अप्लाइड फिजिक्स प्रयोगशाला के मुखिया कैरी सिस्से के मुताबिक यह पृथ्वी जैसा ग्रह के जन्म लेने की बिल्कुल सही अवस्था है। यानी कि ये कैरी सिस्से नामक वैज्ञानिक के रिसर्च में और उन्होंने अपनी प्रयोगशाला से पता लगाया है कि यह समय नया ग्रह उत्पन्न होने के लिए और जन्म लेने के लिए बिल्कुल सही अवस्था, बिल्कुल सही समय है। इस सौर मंडल के 2 तारों में से एक के इर्द गिर्द धूल की गहरी रिंग बन गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह रिंग सौर मंडल के बसने योग्य क्षेत्र में जमा हो रही है। यानी कि सौरमंडल के 2 तारों के इर्द गिर्द आजू बाजू मिट्टी की एक रिंग, एक परत बन गई है जो वहां रहने के बसने के लिए योग्य है। और एक दिन इस जगह पर धरती जैसी मिट्टी पत्थर से बना ग्रह जन्म लेगा, जिसमें पानी भी मौजूद होगा। सिस्से कहते हैं कि सूर्य जैसे तारे के चारों ओर धूल की ऐसी पट्टियों का जन्म लेना बहुत दुर्लभ घटना है, जो अच्छी घटना हम नहीं कह सकते। और इसके बाहर की ओर बर्फीली बेल्ट से यह संभावना बनती है। अंदर की तरफ कौन सी है? मिट्टी और धूल की परत जमी है, जबकि बाहर की तरफ बर्फीली परत का बेल्ट बना है। एक दिन इस ग्रह में पानी भी मौजूद होगा, जो इस बात की पुष्टि करता है। हमें पता चलता है कि एक दिन यहाँ पे पानी भी होगा। उन्होंने कहा कि ग्रह का रूप ले रही धूल उन्हीं पदार्थों से बनी है जिनसे हमारी पृथ्वी के क्रस्ट व कोर का निर्माण हुआ है। यानी कि उनका कहना ये है कि हमारी पृथ्वी जिन चीजों से, जिन पदार्थों से बनी है, यहाँ भी वही सब पदार्थ दिखाई दे रहे हैं। सिस्से के अनुसार इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि एक दिन यहाँ धरती जैसा जीवन भी पनपेगा। यानी सिस्से कहते हैं कि इस जगह पे जब इसका पूर्ण तरह से निर्माण हो जाएगा तो यहाँ भी पृथ्वी की तरह ही लोग रहेंगे और पृथ्वी की तरह ही जीवन मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह धरती के जन्म की घटना को दोबारा देखने जैसा अनुभव है। उनके शिष्य को ऐसा लगता है कि इसे देखना मानो पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ होगा, वह देखने जैसा है। इस दुर्लभ
ब्रह्मांडीय घटना की तस्वीरें नासा के स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने उतारी है। यानी कि यह जो है घटना, पूरी घटना को नासा के टेलीस्कोप स्पिट्जर स्पेस ने उतारी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन दृश्यों को धरती तक टेलीस्कोप तक पहुंचाने में 424 वर्ष लग गए। यानी कि इन तस्वीरों को पृथ्वी तक पहुंचाने के लिए 424 वर्ष लगेंगे। लेकिन एक नए ग्रह के जीवन की तुलना में यह पलक झपकने जैसा है। यह इतना लंबा समय होने के बावजूद एक पलक झपकने जैसा है। उन्होंने बताया कि इस ग्रह को हमारी पृथ्वी जैसा रूप ग्रहण करने में अभी और 10 करोड़ साल लग सकते हैं। यानी शिष्य के अनुमान के हिसाब से इस ग्रह को बिल्कुल धरती जैसा ग्रह बनने में अभी और 10 करोड़ साल लगेंगे। अब हम इसके हिसाब से प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 1, अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साही है? वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए यह आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद हो, इसके साथ धूल मिट्टी की परत हो, ऐसी चट्टानें हो जिनसे पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ है। यह 2 प्रश्नों के उत्तर आपकी पाठ्य पुस्तक में है। तो आपको इसके उत्तर पाठ्य पुस्तक में और हिंदी की कॉपी दोनों में लिखने हैं। इससे पहले हमने जो 2 प्रश्नों के उत्तर देखे वो भी आपको हिंदी की कॉपी में लिखने हैं। ये हिंदी की कॉपी और हिंदी की पाठ्य पुस्तक दोनों में यह आपको लिखने हैं। आगे देखिए, रेखा खींचकर सही जोड़ मिलाइए। 424 प्रकाश वर्ष, पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी 1.6 करोड़ वर्ष, नए ग्रह की उम्र 10 करोड़ वर्ष, पूर्ण ग्रह बनने के लिए लगने वाला समय, स्पिट्जर स्पेस, नासा का टेलीस्कोप और आखिरी है कैरी शिष्य। तो उसका क्या आएगा, वो कौन है? वो वैज्ञानिक। यह जोड़ भी आपको हिंदी की कॉपी में और पाठ्य पुस्तक में दोनों में करना है। उदाहरण के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। देखिए यहाँ कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। वी, प्र, अ, दूर, अध, नीर और गेर। तो देखिए भिन्न, इसमें वी जोड़ने से हुआ विभिन्न। देश, देश के साथ भी वी जोड़ेंगे तो विदेश। पका, पका के साथ कौन सा लगेगा? अध, तो क्या हो जाएगा? अध पका। गम, गम के साथ क्या लगेगा? दूर, तो उसका शब्द बनेगा दुर्गम। योग, योग के साथ हम क्या जोड़ेंगे? वी, तो क्या हो जाएगा? वियोग। जीव, जीव के साथ नीर जोड़ने से निर्जीव। बल, बल के साथ नीर जोड़ने से निर्बल। समझ, समझ के साथ गैर जोड़ने से गैर समझ। सुविधा के साथ हम क्या जोड़ेंगे? असुविधा। और आखिरी है वांछित, वांछित के साथ क्या जोड़ेगा? नीर, इसका शब्द बनेगा निर्वांछित। यह भी आपकी पाठ्य पुस्तक का ही है। तो पाठ्य पुस्तक और हिंदी की कॉपी दोनों में लिखना है। उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। यहाँ पे कौन कौन से शब्द दिए गए हैं? ई, ता, इत और एक। देखिए यहाँ पे ये शब्द है, उसमें हमने ये शब्द जोड़ा और ये शब्द बना विदेश। तो विदेश वत्ता ई बराबर विदेशी।
उसके बाद है प्रकृति, प्रकृति वत्ता इक बराबर प्राकृतिक, आपको पूरा लिखना है, प्राकृतिक वत्ता इक बराबर प्राकृतिक। पुत्र, पुत्र वत्ता ई बराबर पुत्री। उसके बाद है लापरवाह, लापरवाह वत्ता ई बराबर लापरवाही। चंचल, चंचल वत्ता ता बराबर चंचलता। यंत्र, यंत्र वत्ता इक बराबर यांत्रिक। मानव, मानव वत्ता ता बराबर मानवता। हंस, हंस वत्ता ई बराबर हंसी। आपको पूरा शब्द लिखना है, जैसे कि यंत्र वत्ता इक बराबर यांत्रिक, मानव वत्ता ता बराबर मानवता। आपको पूरा यह अपनी हिंदी की कॉपी और हिंदी की पाठ्य पुस्तक में लिखना है। हमारी यह इकाई यहीं पे पूर्ण होती है। आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो पाठ्य पुस्तक में लिखना है वो पाठ्य पुस्तक में, और जो हिंदी की कॉपी में लिखना है वो सब हिंदी की कॉपी में आपको लिख लेना होगा। धन्यवाद।